प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज बच्चों अपन लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। बच्चों, आप लोग इसके पहले सॉल्ट बनाना सीख रहे थे, उसमें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में जाने थे। बस उसी तरीके से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जी सर। तो बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करा करके एसिड और बेस का फॉर्मेशन करवाया जाता है। क्लियर है। तो क्या इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? यस सर। बताइए बच्चों, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है? यस सर। तो बताइए बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि उसी का उल्टा है ना। अब क्या होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर बच्चों क्या होता है, सॉल्ट का कैटायन या सॉल्ट का एनायन या दोनों, कैटायन एनायन दोनों क्या करते हैं बच्चों, वाटर से रिएक्शन करते हैं। पूरा सॉल्ट नहीं, या तो सॉल्ट का कैटायन या तो सॉल्ट का एनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करेंगे और एसिड और बेस का फॉर्मेशन करते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं बच्चों। वही प्रोसेस होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्लियर है। तो बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अपने को 4 सॉल्ट का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। थर्ड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। फोर्थ, वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है ना। तो ये जो चारों सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले अपने को आएंगे, जैसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस में क्या रिलेशन है। इनमें बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। तो फॉर्मूलों को पढ़ने से पहले और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अपने को पहला यह पॉइंट पता रहना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को। तो देखिएगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को अपन लोग KH से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा सॉल्ट का, तो बच्चों वहां पे कांस्टेंट आएगा। यस सर। या तो वहां कैटायन कर रहा होगा या तो एनायन, कोई भी कर रहा होगा, तो बच्चों वहां पे जैसे बच्चों अपन लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, या एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, या बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, उसी तरीके से बच्चों जब सॉल्ट का कैटायन एनायन कुछ भी हाइड्रोलिसिस कर रहा होगा, तो वहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आता है। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना बच्चों। तो KH आएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अपन लोग इसके पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालते थे ना। हाँ सर। बच्चों बस एकदम सेम टू सेम जैसा अल्फा निकलता है ना, अल्फा क्या होता है, √K/C। हाँ सर। तो बस उसी तरीके से बच्चों यहां पे H से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं। यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बातें किया जाता है, जिसे अपन लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h से। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अपन लोग को पता ही है, K से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस जब डिसोसिएट होता है तो वहां पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसे Kb से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी पता है ना बच्चों। Kw आपको पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। यस सर। जो कंसंट्रेशन C आपको यहां पे फॉर्मूला में C आएगा बच्चों, वो कंसंट्रेशन होता है या तो सॉल्ट का या तो जो सॉल्ट के आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट और अपने को याद रखना कि जैसे आपको चारों सॉल्ट देगा, पूछेगा इसके अंदर कौन हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो वो आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कैटायन कर रहा है, एनायन कर रहा है या दोनों कर रहे हैं। तो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए एक घर है और उसमें 2 बहू हैं, 2 बहू आई। एक बहू अमीर घर से आई है और एक बहू गरीब घर से आई है। तो जाहिर सी बात है, काम कौन करेगा उस घर के अंदर ज्यादा, आपको पता चल गया होगा कौन काम ज्यादा करेगा। जो बच्चों गरीब घर से बहू आई है ना, वो ज्यादा घर में काम करेगी, जबकि अमीर घर की बहू बच्चों वो देखेगी, दर्शक की तरीके से, स्पेक्टेटर की तरीके से बिहेव करेगी। सर जैसे राशि बहू और गोपी बहू वैसे क्या? बिल्कुल सही जवाब बच्चों।
क्लियर है? तो बस आप लोग याद रखिएगा बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग से आता है, आपको पता ये भी कैटायन बेस से आता है, एनायन एसिड से आता है। ए से एनायन एसिड से आएगा, सी से कैटायन बेस से आएगा, है ना? तो बच्चों जो वीक होगा, जो कमजोर घर से आएगा वही काम करेगा, वही वर्कर होगा, वही हाइड्रोलिसिस करेगा, है ना? तो यस से स्ट्रॉन्ग, यस से स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक देखेगा, काम नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्ग के घर से जो आते हैं वो स्पेक्टेटर की तरीके से बिहेव करते हैं। और डब्लू मतलब वीक और डब्लू मतलब वर्कर, जो कमजोर के घर से आते हैं, अब चाहे वो कमजोर वीक होगा, चाहे वो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, कुछ भी होगा, अगर वीक है तो बच्चों वही काम करेगा, वर्कर की तरीके से बिहेव करेगा। क्लियर है? तो आप लोग पता करेंगे अभी थोड़ी देर में कि यहां पे इस सॉल्ट का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है या एनायनिक हाइड्रोलिसिस है या कैटायनिक एनायनिक दोनों है या कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं है, तो आप लोग अभी थोड़ी देर में पहचान जाएंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला। बच्चों यहां पे डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और फॉर्मूले पे बेस्ड अच्छे से क्वेश्चन पता रहना चाहिए। ठीक है? तो मैं आपके सामने फॉर्मूला का एक चार्ट लेकर आ रहा हूं, फिर इसके बाद उस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों अपन लोग देख लेते हैं कि जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है चारों सॉल्ट का, तो वहां पे क्या फॉर्मूले निकल के आते हैं, मतलब किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका नहीं होगा, पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का क्या फॉर्मूला होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन या OH माइनस की कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा, वो सारी चीजें अपन लोग अब एक एक करके देख लेते हैं। फिर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अपन लोग अच्छे से अच्छे नीट और जेईई के क्वेश्चन करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। देखिएगा क्या इस टाइप के सॉल्ट में क्या दोनों स्ट्रॉन्ग के घर से हैं? हाँ, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या यहां पे कोई काम करने वाला आएगा क्या? नहीं, यहां पे कोई ऐसा आयन नहीं है जो हाइड्रोलिसिस करेगा, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों बताइए कि यहां पे दोनों के दोनों आयन कैसे हैं? स्पेक्टेटर आयन हैं। तो क्या यहां पे हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं। तो इसलिए लिखा है नो हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि बोथ आयन आर स्पेक्टेटर आयन, क्योंकि सॉल्ट के अंदर जो कैटायन और एनायन है दोनों के दोनों स्पेक्टेटर आयन है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग के घर से आए हैं, इसलिए कोई काम नहीं करेगा, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। ठीक है? तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का जो पीएच होता है बच्चों वो 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है? लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना जो सॉल्ट होता है बच्चों वो हाइड्रोलिसिस उनका नहीं होता है, उनका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता लिटमस पेपर पे। जैसे बच्चों जैसे 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 K2SO4, एग्जाम्पल K2SO4, पोटेशियम KOH और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना बच्चों। इसके बाद KNO3 है ना, Na2CO3, Na2SO4, NaCl, है ना बच्चों। तो ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, पोटेशियम के पीछे OH लगाइए, KOH HNO3 स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH H2SO4 स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH HCl स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? तो ये सब जो सॉल्ट है बच्चों ये सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है। ओके, अगला बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब ऐसा सॉल्ट बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। ठीक है? तो बताइए बच्चों इसमें एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, और बेस कैसा है? वीक है। बेस कैसा है? वीक, मतलब बेस ही काम करने जाएगा, बेस के घर से जो जाएगा वही काम करेगा। हाँ, क्योंकि बेस वीक है तो बेस के घर से जो जाएगा वही काम करेगा। यस सर। बताइए बच्चों बेस के घर से जाता कौन है? कैटायन। तो हाइड्रोलिसिस करेगा कौन? कैटायन। इसलिए हाइड्रोलिसिस कैसा होगा बच्चों? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। दबदबा किसका रहेगा बच्चों? बताइए एसिड का दबदबा है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और एसिड का पीएच 7 से ज्यादा या 7 से कम? 7 से कम। इसलिए बच्चों पूरे सोल्यूशन का पीएच 7 से क्या रहेगा? कम रहेगा। और सोल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा? एसिडिक नेचर रहेगा। क्लियर है? और बच्चों जब सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लिटमस पेपर बच्चों ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस पेपर में, क्योंकि एसिड का यही काम है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देना। क्या सही है बात? अगला बच्चों, अगला है हम लोग यहां निकालने जा रहे हैं जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है
तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? अच्छा बताइए, हाइड्रोलिसिस कर कौन रहा है? बेस, मतलब कैटायन। तो बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आता है? Kb। तो KH इक्वल टू फॉर्मूला आएगा, KH इक्वल टू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इक्वल टू आएगा बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, क्योंकि बेस हाइड्रोलिसिस कर रहा है इसलिए नीचे बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा KH इक्वल टू KW अपॉन KB। ठीक है, ऊपर KW रहेगा, यस सर, नीचे जो हाइड्रोलिसिस करेगा उसी के डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, है ना। आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर या KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, है ना। तो बच्चों आज ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बना है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इक्वल टू CH स्क्वायर। जैसे हम लोग नहीं निकालते थे, बस एकदम उसी फॉर्मूले से आता है, एकदम सेम टू सेम डेरिवेशन। तो KH इक्वल टू CH स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? KH बाई C। C इधर आ जाएगा का अंडर रूट, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्वल टू अंडर रूट KH बाई C। पुटिंग द वैल्यू ऑफ KH इन दिस इक्वेशन। तो KH का वैल्यू रख दीजिए बच्चों। KH का वैल्यू कितना है? KW बाई KB। तो KW बाई KB नीचे आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट KW बाई KB इंटू C। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम लोग निकालते हैं H प्लस की कंसंट्रेशन। हम लोग को पता है H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा। तो आज यहां पे CS से बात करेंगे, CH अल्फा के प्लेस PH बात कर रहे हैं, है ना। या फॉर्मूला ये भी होता है अंडर रूट K इंटू C या KB इंटू C। तो बच्चों आज यहां पे आ रहा अंडर रूट KH इंटू C। KH का फॉर्मूला आप लोग रख दीजिए, KH का वैल्यू आप लोग यहां पे रख दीजिए, तो क्या बनेगा? KW इंटू C और नीचे KB आ जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों? CH या अंडर रूट KH इंटू C या अंडर रूट KW इंटू C अपॉन KB। क्या सही है बात? फिर इक्वल टू pH। अब देखिएगा pH बच्चों 7 से कम या 7 से ज्यादा? 7 से कम। तो 7 में से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद करने का तरीका बता रहा हूं, 7 से आप कम करेंगे, 7 में से घटा देंगे। ओके, अब बताइए यहां पे pK आ रहा, pKb। बताइए बच्चों यहां पे काम कौन कर रहा? किसकी चर्चा चल रही है? बेस का, है ना। तो यहां पे क्या आएगा? 7 माइनस हाफ PKB सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आगे माइनस हाफ लॉग C। जब माइनस आएगा तो दोनों के दोनों माइनस रहेगा। 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। क्लियर है? तो बच्चों ये आपको पता चल गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। ये फॉर्मूला अपने को याद करना है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तो बच्चों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मतलब NH4Cl, NH4Cl, NH4OH और HCl। NH4OH वीक बेस होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों। बोलिए सही है? यस सर। CaCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों कैसा होता है? वीक बेस होता है। और HCl कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या सही है? यस सर। बताइए ZnNO3 का होल ट्वाइस सभी मेटल के हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप के मेटल को छोड़ दिया जाए और बेरियम को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? वीक बेस। तो जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जितने भी सॉल्ट हैं, ये जितने भी सॉल्ट हैं वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट हैं। क्लियर है? चलिए अगला है बच्चों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एसिड कैसा है? वीक है, और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। बताइए बच्चों इस बार कमजोर कौन है? एसिड। इस बार कमजोर कौन है? गरीब कौन है? एसिड गरीब है। और गरीब के घर से एसिड गरीब है, हाँ। और एसिड के घर से जाता कौन है? एनायन। तो काम कौन करेगा? एनायन। तो हाइड्रोलिसिस क्या होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। लेकिन दबदबा किसका रहेगा? बेस का, क्योंकि वो स्ट्रांग है। तो पीएच 7 से ज्यादा या 7 से कम? 7 से ज्यादा। सोल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा बच्चों? बेसिक सोल्यूशन रहेगा। क्लियर है? पीएच 7 से ज्यादा, बेसिक सोल्यूशन। लिटमस पेपर क्या होगा बच्चों? बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा बच्चों यहां पे KH का फॉर्मूला क्या आएगा? KH इक्वल टू KW अपॉन K आएगा, KB आएगा, K आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पे काम इस बार एसिड कर रहा है और एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। तो KH इक्वल टू KW अपॉन K। फिर से अगला फॉर्मूला KH इक्वल टू CH स्क्वायर, CH स्क्वायर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, उसी तरीके से KH इक्वल टू CH स्क्वायर। ठीक है? तो H इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट KH बाई C, अंडर रूट KH बाई C। KH का वैल्यू रख दीजिए यहां पे, तो क्या हो जाएगा? KW अपॉन K इंटू C।
क्या सही है? यहां पे रखेंगे वैल्यू तो KW ऊपर हो जाएगा, K नीचे आ जाएगा, तो KW अपॉन K इंटू C का अंडर रूट। तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकल गया। कौन से टाइप सॉल्ट के लिए बच्चों? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए। क्या सही है बात? फिर अगला यहां पे बच्चों, यहां पे अब देखिएगा OH माइनस की कंसंट्रेशन निकल के आएगा। कौन? OH माइनस कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां पे बच्चों बेस स्ट्रॉन्ग है वो डिसोसिएट होगा, तो यहां पे OH माइनस की कंसंट्रेशन निकल के आता है। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल टू आता है CH, जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन उसी तरीके से OH माइनस की कंसंट्रेशन CH। यस सर। बताइए बच्चों अंडर रूट KH इंटू C। यस सर। बताइए बच्चों KH का वैल्यू रखेंगे तो KW अपॉन K और ऊपर C रहेगा, है ना। तो OH माइनस का फॉर्मूला क्या बना? OH माइनस का फॉर्मूला CH या अंडर रूट KH इंटू C या अंडर रूट KW इंटू C अपॉन K। क्या सही है? अब देखिएगा यहां पे pH का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, pH का फॉर्मूला pH 7 से ज्यादा तो 7 जोड़ेंगे, 7 में प्लस करेंगे, क्योंकि 7 में से घटाएंगे तो 7 से कम हो जाएगा, लेकिन यहां पे pH 7 से ज्यादा आता है इसलिए 7 प्लस करेंगे। अब बताइए pK आएगा, pK भी काम कौन कर रहा है? एसिड, तो इसलिए pK आएगा प्लस, फिर प्लस आएगा। जब प्लस आएगा तो दोनों प्लस रहेगा, या तो माइनस आएगा तो दोनों माइनस रहेगा। तो pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pK प्लस हाफ log C। यहां पे हाफ देखो दोनों माइनस है, यहां पे दोनों प्लस है। यहां पे KB की बात चल रही तो pK भी आया था, और यहां पे K की बात चल रहा तो pK आया है। क्लियर है? तो 7 यहां पे 7 से कम था इसलिए 7 में से घटाया गया, यहां 7 से ज्यादा इसलिए 7 में जोड़ा गया। क्लियर है? तो बच्चों ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सब एक ही जैसे हैं। अब बताइए इस टाइप के सॉल्ट जिसमें एसिड वीक हो और बताइए बेस कैसा? स्ट्रांग हो बच्चों। जैसे बच्चों अपन लोग देख लेते हैं, बेस स्ट्रांग हो जैसे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। देखिएगा बच्चों K2CO3 में पोटेशियम KOH स्ट्रांग बेस और H2CO3 वीक एसिड, है ना। देखिएगा बच्चों Na2S Na क्या? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2S वीक एसिड, है ना बच्चों। आगे देखिएगा NaOH प्लस HF। NaOH कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और HF कैसा होता है? वीक एसिड होता है। तो ये सब जो एग्जांपल है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाले एग्जांपल हैं। क्लियर है? अगला है, लास्ट है वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। क्या दोनों बहुएं इस बार गरीब घर से हैं? हाँ, तो इस बार घर में काम कौन करेगा? दोनों बहुएं करेंगी, है ना बच्चों। लेकिन अब यहां पे बात किया जाए कौन ज्यादा काम करेगा कौन कम काम करेगा, वो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे बच्चों। तो इफ K इज ग्रेटर देन KB, अगर K मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज्यादा है बच्चों, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कहने का मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है एसिड का। हाँ, मतलब बेस जो है एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा वीक है ना। तो नाम आगे आ जाएगा, बेस के घर से जाता कौन? कैटायन। तो नाम आगे आएगा, पहले कैटायन फिर एनायन फिर हाइड्रोलिसिस, तो कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर बच्चों KB ज्यादा रहे Ka से, मतलब बेस ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, एसिड कम डिसोसिएट हो रहा, मतलब एसिड बच्चों बेस के कंपैरिजन में और वीक है, एसिड ज्यादा वीक है। क्या सही है? एसिड ज्यादा वीक है, तो एसिड से एनायन होता है, तो इसलिए एसिड का नाम वाला पहले आएगा, एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो तो बच्चों वहां पे न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, किसी का नाम नहीं लिखेंगे तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा। ठीक है? अब देखिएगा बच्चों K ज्यादा, एसिड ज्यादा है, एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा, एसिड मजबूत है, pH 7 से कम। यहां पे बेस का डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा, बेस स्ट्रांग है, तो pH 7 से ज्यादा हो जाएगा। और जब K इक्वल टू KB हो जाएगा तो pH 7 हो जाएगा। अब जब pH 7 से कम होगा इसका मतलब एसिडिक सोल्यूशन, pH 7 से ज्यादा मतलब बेसिक सोल्यूशन, pH 7 हुआ तो न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या सही है बात? अब हम लोग निकालने जा रहे हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। KH इक्वल टू क्या होगा? KW अपॉन, क्योंकि दोनों हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसलिए K इंटू KB दोनों से डिवाइड करेंगे। जब हाइड्रोलिसिस कौन कर रहा था बच्चों? बेस, तो KB से डिवाइड किए। जब एसिड कर रहा था तो Ka से डिवाइड किए। जब दोनों हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो दोनों से डिवाइड कर रहे हैं, K इंटू KB दोनों से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? अब आगे एक पॉइंट है बच्चों, यहां पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो बच्चों कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो सिर्फ फॉर्मूला होगा H इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू C नहीं, अंडर रूट सिर्फ KH, है ना। तो यहां पे फॉर्मूला निकल के आता है, वो डेरिवेशन बताया नहीं जा रहा, सिर्फ फॉर्मूला अपने को याद करना है ना। तो H इक्वल टू अंडर रूट KH, मतलब अंडर रूट KH सिर्फ इसी का अंडर रूट कर दीजिए, KW अपॉन K इंटू KB, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना बच्चों।
H प्लस की कंसेंट्रेशन भी थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे H प्लस की कंसेंट्रेशन इक्वल टू होता है K इंटू एच, K इंटू एच, है ना बच्चों। H का वैल्यू आप लोग रख दीजिए यहाँ पे, H का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के भी रहेगा, हाँ के अंदर जाएगा तो क्या के स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो क्या के से के कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो क्या के और के डब्ल्यू अपॉन के भी सिर्फ नीचे बचेगा, हाँ तो H प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या है बच्चों, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी, ऊपर के नीचे के बी, क्लियर है, और के डब्ल्यू तो हमेशा ऊपर ही रहता है, क्लियर है। फिर यहाँ पे जो पीएच आएगा बच्चों, पीएच का फॉर्मूला, अब यहां पे 7 से ज्यादा भी 7 से कम दोनों होता है, इसलिए बच्चों pH इक्वल टू 7 प्लस करेंगे हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। ये फॉर्मूला अपने को याद करना है बच्चों, ये सारे फॉर्मूला अपने को याद करना है। तो वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका चाहे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो, चाहे H प्लस की कंसेंट्रेशन हो, चाहे pH हो, कुछ भी हो, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। तो प्लीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि कौन सा सॉल्ट का पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस H2CO3 वीक बेस, क्या सही है, हाँ सर। NH4 का होल ट्वाइस S, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस H2S वीक, है ना बच्चों। इसके बाद अगला एग्जांपल बच्चों, CaF2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस HF वीक एसिड, है ना। तो ये सब जो सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है। हाँ सर इनका क्या पीएच, क्या इनका H प्लस की कंसंट्रेशन, क्या इनकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या इनका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते क्या सर? बिल्कुल सही जवाब बच्चों। क्या ये बातें अपने को पता चल गया? हाँ सर, हमको ये फॉर्मूला याद करना है क्या सर? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, लेकिन रटना नहीं है, समझ समझ के याद करना। सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, क्लियर है बच्चों। तो मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब हम लोग इस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल, कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है? तो आपको पता है बच्चों कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने जो सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, इसके आप वाटर मिलाएंगे तो इसके पीछे वो OH आएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। कैसा होता है? वीक बेस। और नाइट्रेट के आगे H लगाएंगे, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट है ये। यस सर। बच्चों इसमें देखिएगा Na कैटायन है, इसके पीछे OH लगाएंगे, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर। और HCO एनायन है, इसके पीछे H लगाएंगे तो HCOH फॉर्मिक एसिड बनेगा, वीक एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अगला है थर्ड ऑप्शन K2SO4, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। फोर्थ ऑप्शन में बैरियम एसीटेट है बच्चों, बैरियम एसीटेट, बैरियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर। और एसिटिक एसिड वीक एसिड। तो आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि थर्ड ऑप्शन में जो है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? थर्ड, है ना। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है ना बच्चों। साइनाइड माइनस आयन हाइड्रोलिसिस कर रहा है और HCN प्लस OH माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पे जो हाइड्रोलिसिस कर रहा है कौन कर रहा है बच्चों? एनायन। कौन कर रहा है? एनायन। CN माइनस एनायन है तो एनायन हाइड्रोलिसिस कर रहा है ना। और मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहां पे होता है बच्चों? एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड से, एसिड काम कर रहा है। एनायन एसिड से आया, हाँ तो एसिड काम कर रहा है ना। मतलब एसिड वीक रहा होगा और बेस कैसा रहा होगा? स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा रहा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो एसिड वीक है, सिर्फ एनायन हाइड्रोलिसिस कर रहा है, कैटायन नहीं कर रहा, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। तो फॉर्मूला पहला बनेगा KH इक्वल टू KW अपॉन K, KW अपॉन K, जबकि इसमें फॉर्मूला KH इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB। कैसा ऑप्शन बच्चों? इनकरेक्ट ऑप्शन है ना। KH इक्वल टू KW अपॉन KB नहीं, KB नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो एसिड कर रहा है तो K आएगा। ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। फिर अगला फॉर्मूला H इक्वल टू अंडर रूट KH बाई C, आपको पता है KH इक्वल टू CH स्क्वायर, KH इक्वल टू CH स्क्वायर, तो H इक्वल टू अंडर रूट KH बाई C। यस सर। ऑप्शन करेक्ट है क्या सर? हाँ बच्चों, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है ना। फोर्थ ऑप्शन pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C। बताइए बच्चों यहाँ पे बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, मतलब pH 7 से ज्यादा। हाँ तो pH 7 में ऐड होगा, हाँ तो 7 प्लस, एसिड वीक है,
बेस स्ट्रांग है तो पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए, हाँ तो 7 प्लस। और कौन काम कर रहा है, एसिड, तो पीके आएगा, हाँ 7 प्लस, और एक बार प्लस आए तो दूसरी बार भी प्लस आएगा, 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। ये भी ऑप्शन क्या बच्चों, करेक्ट है। तो 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है और 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट नेगेटिव हाइड्रोलिसिस विल बी प्रेजेंट, कौन से सॉल्ट का नेगेटिव हाइड्रोलिसिस होगा। आपको पता बच्चों यहां पे नेगेटिव हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब एसिड कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, तभी तो एसिड के घर से एनायन जाएगा और एनायन काम करेगा, तभी तो नेगेटिव हाइड्रोलिसिस होगा। यस सर, यस सर। तो बताइए बच्चों, एसिड वीक होना चाहिए और बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, ये फॉर्मिक एसिड और ये NaOH, फॉर्मिक एसिड SCOH, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट ऑप्शन में ही देख गया, एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो जाएगा ही जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड बच्चों कैसा होता है, बैरियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। H2SO4 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा इसका, इसका तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा। अगला है NH4CN, NH4OH, NH4OH, इसके पीछे OH लगाइए, वीक बेस। HCN, वीक एसिड। इनमें दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायनिक एनायनिक या एनायनिक कैटायनिक दोनों होंगे, ऑप्शन इनकरेक्ट है। NH4OH, वीक बेस। H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों इसमें बेस वीक है मतलब कैटायन काम करेगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस होगा, ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस विल बी प्रेजेंट, कौन से सॉल्ट का मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होगा। यहां पे सब सॉल्ट एक ही है, हाँ NH4Cl। NH4Cl कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, NH4OH, वीक बेस, वीक बेस, और यह Cl स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो H होता बच्चों, H इक्वल टू होता √KH/C। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब बताता हाइड्रोलिसिस की क्वांटिटी को, कितना हाइड्रोलिसिस होगा या ज्यादा होगा कम होगा, यही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ही रिप्रेजेंट करता बच्चों। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता √KH/C, इसके लिए फॉर्मूला ये सही है। हाँ अब आपको पता बच्चों, H इक्वल टू क्या कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस सर। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम, जिसका कंसंट्रेशन कम उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा। तो सबसे कम कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑप्शन का है, यस सर। तो ऑप्शन फर्स्ट का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब इसका हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट ऑप्शन का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। क्लियर है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस विल बी प्रेजेंट, कौन से सॉल्ट का मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होगा। पहले सॉल्ट पहचानिए, क्या सभी सॉल्ट एक ही है, NH4CN, यस सर। देख लीजिए कौन सा सॉल्ट है बच्चों, सर एकदम सेम क्वेश्चन है सर, नहीं बच्चों सेम क्वेश्चन नहीं है, सॉल्ट बदल दिया गया है। देखिएगा NH4CN, NH4OH, NH4OH कैसा होता है, वीक बेस, HCN वीक एसिड। और वीक बेस वीक एसिड के लिए मैंने बताया था बच्चों, चाहे हाइड्रोलिसिस हो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो, चाहे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो, चाहे पीएच हो, चाहे H+ की कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हमेशा सभी के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पीएच वैल्यू सब कुछ सेम आएगा। तो ऑप्शन जाएगा बच्चों इस बार सेम इन ऑल, क्योंकि यहां पे बता रहे हूं बच्चों, जो H होता है वो होता है इक्वल टू √KH के इक्वल होता है। मतलब H डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन C, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन चला जाएगा 4 सेम इन ऑल, सभी में एक ही जैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस आर प्रेजेंट, किसमें मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होता बच्चों। आपको पता है जिसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे वहां हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। और वीक एसिड वीक बेस, आपको पता वीक एसिड वीक बेस में दो लोग काम कर रहे हैं, हाँ दो बहुए घर के काम कर रहे हैं, हाँ तो काम जल्दी निपटेगा, काम ज्यादा होगा, हाँ। तो बताइए बच्चों, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता है, हाँ। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन से सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए हैं, है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड बच्चों वीक बेस होता है और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH वीक बेस, H2CO3 वीक एसिड, NH4OH वीक बेस, H2SO4
स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? वीक बेस वीक एसिड कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। तो थर्ड वाले ऑप्शन का मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये तो था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड। ओके, नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस of 10 की पावर -2 मोलरिटी ऑफ NH4Cl if Kb वैल्यू ऑफ NH4Cl is 2 into 10 की पावर -5। Kb वैल्यू दिया है, यस सर। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, यस सर। बच्चों सबसे फर्स्ट हम लोग पहचानेंगे कि सॉल्ट कौन सा है। क्या NH4Cl है? हाँ, NH4Cl बच्चों, NH4OH वीक बेस और ये Cl स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस है। यस सर। तो बताइए इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्या होता है? क्या होता है? देखिएगा, कंसंट्रेशन दिया है, हाँ। Kb वैल्यू दिया है, हाँ। तो बच्चों आपको पता है कि H इक्वल टू होता है, H इक्वल टू होता है अंडर रूट KH बाई C, अंडर रूट KH बाई C। क्या ये आप लोगों को पता है? अंडर रूट KH बाई C, हाँ सर। अब देखिएगा KH इक्वल टू होता है, क्या यहां पे बच्चों बेस वीक है? हाँ। काम कौन करेगा? कैटायन, बेस वाला काम करेगा, है ना। तो यहां पे जो KH का फॉर्मूला होगा बच्चों वो KW बाई KB होगा, हाँ। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? अंडर रूट KH के प्लेस पे आप रखेंगे KW बाई KB नीचे आएगा, हाँ, C। KW का वैल्यू आपको 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है, तो मान लीजिएगा कितना होता बच्चों? 10 की पावर -14। Kb का वैल्यू दिया बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -5। कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया है 10 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आप लोग को ये फॉर्मूला पता है कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C। KW का वैल्यू आप लोग को पता होता है 10 की पावर -14 होता है। KB का वैल्यू दिया था 2 इंटू 10 की पावर -5। कंसंट्रेशन दिया था 10 की पावर -2। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -1 मोलरिटी NaCN इफ pKb वैल्यू ऑफ CN माइनस इज 9.3। NaCN सबसे फर्स्ट पहचानेंगे NaCN किस टाइप का सॉल्ट है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN वीक एसिड, है ना बच्चों। तो यहां पे देखिएगा काम कौन कर रहा है? एसिड, मतलब K का चर्चा चलेगा, K और PK का, हाँ। और स्ट्रॉन्ग बेस pH से ज्यादा है, हाँ। तो pH का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों pH इक्वल टू 7+, और एसिड वीक है तो K और PK वाला चर्चा, हाफ PK प्लस हाफ log C, है ना। K दिया है नहीं, PK वैल्यू नहीं दिया है, PKB दिया है। सर क्या HCN का हमको PK वैल्यू दिया है क्या बच्चों? नहीं। क्या CN माइनस का PKB वैल्यू दिया है? हाँ। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना कि PK प्लस PKB इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 14। PK वैल्यू पता करना अपने को फॉर्मूले में, क्योंकि PK वैल्यू की जरूरत है। PKB वैल्यू कितना है? 9.3। तो 9.3 इधर जाएगा तो PK वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 14 माइनस 9.3 आ जाएगा 4.7। pH इक्वल टू क्या होगा? 7 प्लस हाफ इंटू 4.7, हाँ सर, प्लस हाफ लॉग कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना बच्चों? 10 की पावर -1 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा -12 मतलब -0.5, हाँ। ये हो जाएगा बच्चों 2.35 प्लस 7 9.35 माइनस 0.5, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्ट ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2014 के आसपास का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैलकुलेट द pH ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -5 मोलरिटी HCONH4 अमोनियम फॉर्मेट का pH निकालना है। ठीक है, कंसंट्रेशन दिया है, K वैल्यू और KB वैल्यू भी दिया है। आपको पता है बच्चों हम लोग K का माइनस लॉग लेकर के PK निकालेंगे, हाँ। KB का माइनस लॉग लेकर PKB निकालेंगे, हाँ, है ना। फिर यहां पे बच्चों देखिएगा ये सॉल्ट किस टाइप वाला है? HCOH वीक एसिड, NH4OH वीक बेस।
तो फॉर्मूला क्या बनता है पीएच का, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्ट है बच्चों वीक एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट। पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। के का माइनस लॉग लेकर के पी के निकालेंगे, के बी का माइनस लॉग लेकर के पी के भी निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर आप लोग का आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मस्ट ए 0.2 मोलरिटी सोल्यूशन सोडियम एसीटेट बी डाइल्यूटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू डबल ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। कह रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को डबल करने के लिए कितने वॉल्यूम के फाइनल वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। मतलब V1 भी नहीं आपको पता, V2 भी नहीं पता, मतलब V2 और V1 में आपको रिलेशन निकालना। ओके बच्चों, देखिएगा पहले आपको कंसंट्रेशन दिया 0.2, है ना। फिर इसके बाद आपको, क्योंकि आप लोग को डाइल्यूशन का केस पता है, डाइल्यूशन के लिए क्या होता है बच्चों, डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना। V1 और V2 में आपको रिलेशन निकालना है। पहले कंसंट्रेशन पता 0.2, बाद में अपने को कंसंट्रेशन निकालना है। आप लोग को पता है बच्चों यहां पे डाइल्यूशन का केस चल रहा है, तो क्या डाइल्यूशन के लिए क्या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बदल जाएगा क्या? नहीं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू बच्चों कभी भी कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है कि आप डाइल्यूशन बढ़ा दें, डबल टाइम कर दें, 3 टाइम कर दें, कितने भी कर दीजिए, KH का वैल्यू फिक्स रहेगा। तो KH का फॉर्मूला अपने को पता है CH², यस सर, है ना। तो देखिएगा पहले कंसंट्रेशन कितना था बच्चों 0.2, है ना। H को H मान लीजिए, यस सर, H²। बाद में भी बच्चों बताइए रेशियो ले रहे हैं, बाद में भी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH ही रहेगा, यस सर। कंसंट्रेशन अपने को पता नहीं है, निकालना है, C' मान ले रहे हैं। बाद में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना हो रहा है बच्चों, डबल हो रहा है, मतलब 2H का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, H² से H² कैंसिल, यहां हो जाएगा 1, है ना, यहां हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 इधर आ जाएगा, 4 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 अपॉन C', तो C' इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, हाँ सर। तो C' का वैल्यू कितना 0.2 अपॉन 4 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0.05, कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, अब आपको पहले कंसंट्रेशन पता है, हाँ सर, कितना पहले कंसंट्रेशन है 0.2 मोलरिटी, वॉल्यूम V1। बाद में कंसंट्रेशन कितना आ गया बच्चों 0.05 वॉल्यूम V2, है ना। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.05, डेसिमल के बाद डबल डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ऊपर 0 लगा दीजिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 4 जा 20, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 4V1। मतलब वॉल्यूम पहले जो भी रहा होगा बच्चों, बाद में वॉल्यूम 4 टाइम, जैसे आप शुरुआत में, अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डबल करना है तो आपको वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा 4 टाइम करना पड़ेगा इनिशियल का। ओके, चलिए देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH4Cl। NH4Cl का आपको अमाउंट निकालना है, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 500 ml वाटर। वाटर का बच्चों आपको वॉल्यूम दिया है 500 ml, है ना। टू हैव pH 4.5, आपको pH भी दिया हुआ 4.5, और बच्चों जहां यहां पे बेस है NH4OH, वीक बेस है, उसका Kb वैल्यू दिया 1.8 × 10⁻⁵, है ना। तो pH की सहायता से अपन लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन मतलब वो मोलरिटी निकलेगा, और मोलरिटी इक्वल टू होता है सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मोलर मास इंटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो मोलरिटी से अपन लोग फिर क्या करेंगे, सल्यूट का मास निकाल लेंगे। मतलब पहले अपने को कंसंट्रेशन निकालना है, फिर अपने को मोलरिटी पता चल जाएगा, मोलरिटी से अपन लोग मास निकालेंगे। सर NH4Cl, सर ये कौन सा है, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला है, हाँ सर ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। तो पीएच का फॉर्मूला सर, स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच 7 से कम होगा, हाँ, तो पीएच का फॉर्मूला होगा सर 7 माइनस हाफ। सर यहां पे काम कर रहा बेस, इसलिए हाफ PKB माइनस हाफ log C, है ना सर, बिल्कुल सही। तो पीएच का वैल्यू कितना बच्चों 4.5 इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB वैल्यू। PKB वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, KB का अगर माइनस लॉग लेंगे तो PKB वैल्यू आ जाएगा, यस सर। PKB वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, PKB वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग KB।
Kb का वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। यस सर, देखिएगा बच्चों Pkb इक्वल टू माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। यस सर, लॉग m इंटू n बच्चों, लॉग m प्लस लॉग n। यस सर, तो क्या हो जाएगा बच्चों Pkb इक्वल टू माइनस, बाहर रहने दीजिए, लॉग 1.8 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 5, माइनस 5 आगे आ जाएगा क्योंकि लॉग m की पावर n आगे आ जाता है। लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 2 का वैल्यू होता है बच्चों 0.30, तो लॉग 1.8 का वैल्यू कितना मान लेते हैं 0.26 मान लीजिए या 0.25 मान लीजिए, है ना बच्चों। तो माइनस 5 में से 0.25 जाएगा तो आएगा माइनस 4.75 और माइनस माइनस प्लस, तो Pkb वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों प्लस 4.75, प्लस 4.75, है ना। तो देखिएगा बच्चों 4.57 माइनस इंटू 4.75 माइनस हाफ लॉग c, है ना। ये हो जाएगा बच्चों 2.37, कितना हो जाएगा 2.37, तो 4.5 इक्वल टू 7 माइनस 2.37 माइनस हाफ लॉग c, है ना। 7 में से 2.37 जाएगा बच्चों तो आएगा 4.63, कितना आएगा 4.63, तो आएगा 4.5 माइनस 4.63 माइनस हाफ लॉग c। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा हाफ लॉग c इक्वल टू कितना बच्चों 4.63 माइनस 4.5। इसको सॉल्व करेंगे आएगा बच्चों 0.13 के आसपास, कितना 0.13 के आसपास। 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.26, है ना। हाँ सर, लॉग c का वैल्यू कितना बच्चों 0.26, लॉग हटाएंगे उधर जाएगा एंटी लॉग, है ना। तो c इक्वल टू कितना एंटी लॉग 0.26, किसका लॉग लेने पे 0.26 आता बच्चों 1.8 का, है ना। तो c का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1.8, आपको कंसंट्रेशन पता चल गया 1.8 मोल पर लीटर, है ना। 1.8 मोल पर लीटर आ गया कंसंट्रेशन। यस सर, फॉर्मूला लगाइए, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मोलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में। यस सर बच्चों, मास पूछा है, हाँ मॉलिक्यूलर मास अपन लोग रखेंगे यहाँ पे, हाँ किसका NH4Cl का मॉलिक्यूलर मास आप लोग रख दीजिएगा। मोलरिटी आपको कंसंट्रेशन 1.8 पता चल गया, वॉल्यूम 500 ml दिया बच्चों, तो यहां से आप लोग मास आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो मास आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 43 ग्राम के आसपास आएगा। ओके बच्चों।